अभी आपको हम 10 मिनट में 10 नंबर का क्वेश्चन के लिए आपको तैयार करते हैं। 10 मिनट में 10 नंबर क्वेश्चन आप बना सकिएगा, ऐसा आपको थ्योरी बता रहे हैं हम, ठीक है। देखिएगा, और ये आप खुद जान भी रहे होंगे कि ये जो मान है सारणी टेबल, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, या कॉस का वैल्यू, ये निकालना कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है, इससे जो है रिलेशन रख करके क्वेश्चन भी बनाया जाता है, 2 नंबर और 5 नंबर भी, ठीक है। तो 2 नंबर तो जरूर बनता है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनता है, ठीक। तो चलिए, अगर आपको ये सारणी टेबल, अगर आपको सारणी टेबल याद करने में परेशानी हो रहा है, ये रटना पड़ रहा है, तो रटना आप छोड़ दीजिए। अभी आपको जो हम समझाएंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर आप समझ लीजिएगा, सारणी टेबल को पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग समझते हैं। सबसे पहले साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक थीटा हाई मेरा ठीक है। उसके बाद में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है। एकदम बिल्कुल यहाँ आप देखिएगा, यहाँ देखिएगा, बिल्कुल यहाँ 0 से स्टार्ट है ना, 0 डिग्री से स्टार्ट है ना, तो इसीलिए 0 से हम गिनती स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट है तो इसीलिए गिनती भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, लॉजिक समझिएगा, 0, उसके बाद 1 2 3 4 दे दिए, लास्ट कितना तक है, 4 तक, तो 4 से भाग मार दीजिए। सब में 4 से भाग लगा दिए, सब में 4 से भाग लगा दिए। अब सब पे रूट चढ़ा दीजिए, यानी कि टोपी चढ़ा दीजिए सब पर। तो सब पर यदि रूट चढ़ा दिए, अब देखिएगा मान कैसे निकल जाएगा। क्या किए हम, एक बार फिर से बता रहे हैं। पहले 0 से शुरू था, तो 0 से गिनती स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4, उसके बाद 4 से सब में भाग लगा दिए, 4 4 4 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सब पर रूट चढ़ा दिए। उसके बाद देखिएगा क्या करेगा, साइन का वैल्यू जैसे लिखना होगा हमको, तो 0/4 कितना होगा, 0/4 0, तो रूट अंडर 0 करेंगे, 0/4 रहेगा, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0, 0 निकल जाएगा ना, इसका मतलब ये 0 हो गया। साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर 1/4 है ना, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट 1/√4 अलग अलग करके, रूट 1/√4, ठीक। तो रूट 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1, और रूट 4 को 2 गुना 2, तो 2 को 1 में 1 बाहर, और 2 को 2 में 1 बाहर, तो 1/2 हो गया। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो गया, ठीक है। बस हर जगह नहीं करना पड़ेगा, बस साइन थीटा का ही वैल्यू निकालिए, अब बाकी बात सबको हम पलटाते चल जाएंगे। देखिएगा, अब देखिए यहां से क्या है, रूट अंडर 2/4 है, यही ना है, तो इसको घटा लेंगे, 1 2, तो क्या बचा, रूट अंडर 1/√2, तो रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं 1 गुना 1, अब बटे में √2 को √2 ही लिखेंगे, तो 2 को 1 में 1 बाहर, और नीचे क्या बचा, √2, ठीक है। इस तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 निकल गया। चलिए अब √3/4 का बात करते हैं, तो √3/√4 लिखेंगे, तो √3 को वही लिखेंगे, और √4 को 2 × 2 लिख देंगे, ठीक है। तो √3 हो गया ऊपर वाला, और नीचे में 2 को 2 है, 1 को 2 बाहर हो गया, तो √3/2 निकल गया। यहाँ पर लिखेंगे √3/2, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब चलिए रूट अंडर 4/4, एकदम आप बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ 5 से 6 मिनट, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। 1/1 हो गया, तो रूट अंडर 1 हो गया, इस ये कट करके, उसके बाद 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 बाहर हो गया, ठीक है। 1 बाहर हो गया, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, जो वैल्यू हम लिखते गए हैं इधर से लिखते गए हैं ना, 0 1/2 ये लिखते गए हैं ना, अब हम कॉस वालों में इसी को पलटाते चल जाएंगे। इधर से गए हैं, और हम लोग अब इसको उठा करके यहाँ पुट करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, और इसको यहाँ पर, जस्ट ऐसे करके लेके चल जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 कर दीजिए। यहाँ पे क्या है, √3/2, और यहाँ पे क्या है, 1/√2, यहाँ पे 1/2, तो 1/2 यहाँ, 0 यहाँ है, तो 0 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा
साइन का वैल्यू निकल चुका है, कॉस का वैल्यू निकल चुका है, साइन का कैसे निकाले, साइन का कैसे निकाले। सबसे पहले ए बच्चों यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ दे कहा, यहाँ देखो 0, 30, 45, 60, 90 पहले था। अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं गिनती, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए ऊपर में, ठीक है। उसके बाद 4 जैसे लिखे तो 4 से भागो लगा दिए सब में, 4, 4, 4, 4, 4, सब पे रूट चला दिए, ठीक है। सब पे रूट चलाने के बाद साइन का वैल्यू लिखते जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे लिखते जाएंगे, इसको सोल्व करेंगे लिखते जाएंगे, ठीक है। लिखते चल गए इसको सोल्व करके, आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है, साफ साफ लिख दिए हैं। उसके बाद चलिए साइन का वैल्यू कंप्लीट होने के बाद कॉस का लिखते हैं। ये जो एक है यहाँ पर, इसको यहाँ से शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ इसको ला करके लिख दिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। साइन और कॉस का मेरे हिसाब से आपको वैल्यू कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है, समझ में तो जरूर आ गया होगा। चलिए अब टेन का वैल्यू निकालते हैं। टेन का वैल्यू निकालने में दिक्कत है, अब बाकी बात जो है सब उल्टा देंगे, सब तुरंत हो जाएगा मान, ठीक है। 10 बच गया है मेरा। तो 10 में क्या करेंगे, ये 1 से भाग लगाते जाएंगे 0 में, यानी कि नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगाते जाएंगे, वैल्यू लिखते चल जाएंगे। तो 1 से 0 में भाग लगाएंगे, यानी कि क्या करेंगे 0/1, तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। उसके बाद 1/2 है, 1/2, और इससे भाग लगाएंगे किससे, √3/2 से, ठीक है, ये √3/2 से। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना में 2/√3, यही ना। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। अरे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1, ठीक है, वही लिखे हैं। तो 1/√3 हो गया यहाँ पर। 10 30 डिग्री का मान 1/√3। अब देखिएगा यहाँ जब दोनों सेम चीज है, 1/√2 है और भागा 1/√2 है, तो नहीं कट जाएगा 1/√2 और गुना में 1/√2, कितना हो जाए, सॉरी √2 ऊपर ना चल जाएगा, तो √2/1, तो ये कैंसिल होकर के 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी भाग लगाइए, क्या है √3/2 भागा 1/2, 1/2, √3/2 में 1/2 से भाग लगा, कितना हो जाएगा √3/2 गुना में 2/1। यहाँ से यहाँ कटाइए तो क्या बचा मेरा √3, यही मेरा आंसर। तो इस तरह से 10 60 डिग्री का मान √3 हो गया। अब चलिए 1/0 करेंगे, यही ना, यानी 0 से भाग लगा रहे हैं 1 में, तो 0 को नीचे रखेंगे। ये तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। तो 0 से जब भी हम कोनो संख्या में भाग देंगे तो वो इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इन्फिनिटी लिख देंगे। इस तरह से मेरा साइन कॉस 10 तीनों ही वैल्यू निकल चुका है। 10 का वैल्यू कैसे निकालें, भाग लगा करके, नीचे वाला से ऊपर वाला में भाग लगा करके, ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। अब चलिए यदि 10 निकल गया, अब कुछ ना है, अब उल्टा करते जाइए। 10 का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है। तो 10 वाला का जितना भी मान लिखा हुआ है सबका उल्टा दीजिएगा तो कॉट का वैल्यू हो जाएगा। तो 0 का उल्टा कितना होगा, इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। कैसे, तो 0/1 लिखेंगे, नहीं कुछ तो यहाँ पर देखिएगा, यदि 0/1 लिखेंगे, 0/1 लिखेंगे और इसका जब उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 1/0, उल्टा जब करने पर 1/0 हो गया। तो ये मेरा इन्फिनिटी ना देता है वैल्यू, जैसे कि यहाँ 1/0 क्या लिखे हैं, इन्फिनिटी लिखे हैं, तो वैसे ही यहाँ इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी। उसके बाद √3 को ऊपर भेजिए, बटे में 1 लिखे चाहे नहीं लिखे, बटे में 1 लिख दीजिए, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 1 का उल्टा 1 क्या होगा, कहे कि 1/1 लिखिए चाहे 1/1 लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। √3 को नहीं कुछ तो √3/1 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, तो इसका उसको उल्टा देंगे तो 1/√3 हो जाएगा। तो अब ऐसा नहीं करेंगे कि 1 ऊपर से हटा देंगे, ऊपर से 1 नहीं हटता है, इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। जब 0 का उल्टा इन्फिनिटी हुआ तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ देखो, सॉलिड यहाँ देखो, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना छोटू, ठीक है। चलो सेक थीटा का हम वैल्यू अब निकालते हैं। सेक थीटा का, सेक थीटा का कॉस का जस्ट उल्टा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो बीच वाला को कॉस वाला को उल्टाते जाएंगे और मान लिखते जाएंगे। 1 का उल्टा 1, ठीक है, इसका उल्टा 2/√3, 2/√3 और इसका उल्टा √2,
बटे 1, ठीक है। इसका उल्टा 2 बटे 1, ये तो 2 और 2 भी लिख सकते हैं यहाँ, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखो साइन का उल्टा करेंगे कोसेक, साइन का